नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन किए। आज सुबह ही उन्होंने मंदिर परिसर में करीब 1 घंटा बिताया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की और बाहर मौजूद लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। 5 तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से उन्होंने नंदी की परिक्रमा की, पूरे विधि विधान के साथ वहां पर केदारनाथ जी में दर्शन किए और उसके बाद तिलक लगाकर पूजा अर्चना की। लगभग 1 घंटे तक मंदिर परिसर में वो रहे और वहां पर पूजा की। यामि संग निसंग संतहस्त स्तवे बिभर्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुं श्री पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वां गिरिसा। पर्वत शिखरों के ऊपर से उड़ता प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हिमालय की गोद में उतरा। नरेंद्र मोदी सेना की जिप्सी में सवार हुए और कुछ ही पलों में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर केदारनाथ धाम के द्वार पर आ पहुंचे। धीरे धीरे चलते हुए वो प्रांगण में पहुंचे। गर्भगृह में घुसने से पहले अपने जूते उतारने के लिए बैठे तो एक बच्चा जूते उतारने की पेशकश लिए उनकी ओर बढ़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराकर मना कर दिया। जूते उतारकर विजिटर बुक में उन्होंने अपनी एंट्री की और मंदिर में प्रवेश के लिए आगे बढ़े। मंदिर के मुख्य पुजारी उन्हें साथ लेकर चले। आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले भगवान शिव के जिस महान मंदिर की स्थापना की थी वो आज फूल मालाओं से सुशोभित था। विलक्षण आभा, वैभव और अध्यात्म बोध को समेटे मंदिर के प्राचीन गर्भगृह में वो घुसते चले गए। केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हुई। उन्होंने पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच वो हाथ जोड़े खड़े रहे। पुजारी ने उनके गले में माला डाली, माथे पर तिलक लगाया और गर्दन पर चादर। शिव के धाम में खुद को सौंपकर वो धीमे धीमे बाहर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के कपाटोद्घाटन के बाद वे पहले रुद्राभिषेक में हिस्सा लिया, यानी अपने हाथों से अभिषेक किया। अब प्रधानमंत्री यहां से बाहर निकल रहे हैं। साथ में उनके महारावल भीमाशंकर रिंग लिए हैं, नायब रावल साहब हैं और उन लोगों ने शंकराचार्य का जो प्रतीक है, छड़ी का प्रतीक है, वो साथ में ले रखा है। बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भेंटें दी गई। मंदिर की एक रेप्लिका, कुछ पारंपरिक टोपियां, शॉलें, अंगवस्त्र और मोती की माला। सबके तोहफे स्वीकार करते हुए और सबकी बातें सुनते हुए वो हाथ जोड़कर भीड़ की ओर मुड़े तो पहली मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हुई, जिसे गालों पर चूमकर उन्होंने शानदार तोहफा दिया। 150 मीटर जनता के बीच जाने के बाद प्रधानमंत्री अब वापस आ गए हैं। हर एक आदमी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन किया, नमस्कार स्वीकार करके अब प्रधानमंत्री यहाँ से आ रहे हैं। ये अलग बात है कि ये जो मौका होता है सुरक्षा कर्मियों के लिए अग्नि परीक्षा का होता है, क्योंकि ना तो भीड़ के यानी श्रद्धालुओं के भाव कंट्रोल होते हैं और ना प्रधानमंत्री उनके काबू में आते हैं। उनकी एक झलक पाने को बेताब भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद किया। लेकिन अभी मंदिर में दर्शन पूजन पूरा नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी ने बाहर स्थापित नंदी की मूर्ति की परिक्रमा की। और आखिर
आखिर में सबको विदा कहते हुए वापसी के रास्ते पर लौट चले। मंदिर से निकलने से पहले उन्होंने पूरी मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा करके उस जगह बैठे जहां उनके जूते थे, उन्होंने अपने हाथों से अपने जूते पहने। जूते पहनने के बाद वो एक बार फिर उन्होंने प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से मंदिर की पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। कुछ और जिज्ञासाएं उनके मन में थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री पूछ रहे थे और लोग बता रहे थे, वो जिज्ञासाएं उन्होंने अब धीरे धीरे वो सेना के उसी ट्रक से रवाना हो रहे हैं हेलीपैड की तरफ, और यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। संजय शर्मा, केदारनाथ धाम आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर के मुख्य पुजारी ने विस्तार से बताया कि उनकी पूजा अर्चना कैसे संपन्न हुई। आज तक संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। मोदी जी के और कुल पुरोहित, तीर्थ पुरोहित है यहाँ के, किस तरह की पूजा रही? बहुत अभिषेक, बहुत अच्छा, शांति ढंग से, बिल्कुल इन्होंने पूजा में जो भाग लिया है, प्रतिभाग किया है प्रधानमंत्री जी ने, बिल्कुल शांति से और एक मन लगा करके, मतलब जैसे भगवान उनको साक्षात दर्शन दे रहे होंगे, ऐसा हमको लगता, प्रतीत होता था। कुछ कामना भी की प्रधानमंत्री ने? अब ये तो मन में हमने तो बोला था कि मन वांछित फल मिलता है और मनोकामना बोलिए, वो तो यहाँ कई बार आए हैं और उन्होंने बोला होगा, तो हमसे क्या बोलेंगे भाई हमने, लेकिन हमने कहा था कि आप अपनी मनोकामना बोलिए और बिल्कुल उन्होंने मनोकामना बोली है। हमने उनके लिए जो प्रसादी देना था वो प्रसादी दिया है और बिल्कुल प्रभु कृपा से वो हमेशा सतत भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते रहेंगे। और पूजा से पहले और बाद कुछ बातचीत हुई? जी, पहले तो हल्की बात हुई, लेकिन बाद में अच्छी बात हुई। और यहाँ सड़क रहने के शायद वो सड़क, कुछ पूजा के समय उनके जो अनुभव थे, कुछ अनुभव आपसे शेयर किए? जी, पूजा के समय में उन्होंने अपने, क्योंकि उनको कुछ मालूम था, पूजा का विधि विधान कुछ मालूम था उनको, कुछ। हम बात करते हैं स्वामी संविदानंद सरस्वती पिछले 18 सालों से कपाट उद्घाटन और कपाट बंद होने के समय यहाँ पहुँचते हैं। हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को गोमुख की 70 साल पुरानी तस्वीर भेंट की। स्वामी जी, किस तरह के माहौल में पूजा हुई और प्रधानमंत्री जी ने कुछ उद्गार व्यक्त किए? बहुत ही सुंदर माहौल में भगवान केदारनाथ जी की पूजा हुई, रुद्राभिषेक हुआ, रुद्र सूक्त के द्वारा विद्वत ब्राह्मणों ने पूजा करवाया और बहुत अच्छे माहौल में थे, बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे और बहुत चेहरे पे तेज चमक रहा था उनके भी। और केदारनाथ जी का चंदन उनको मस्तक पे लगाया, उसके बाद तो एकदम बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस महामंत्र का मतलब सभी की मंगल कामना की, हमारा भारत स्वस्थ, प्रसन्न और सभी लोग सुखी से रहे, ऐसी उन्होंने प्रार्थना किया यहाँ के ऊपर। आपकी तो उनसे बातचीत भी हुई, क्या बातचीत हुई? मैंने उनको गोमुख का चित्र देते समय उनसे कहा मैंने कि ये 70 वर्ष पुराना गोमुख का चित्र है, तो उन्होंने बहुत प्यार से देखा, मुस्कुराए और मैंने कहा अभी जो गोमुख की हाइट है वो लगभग 2 फुट पर रह गई है, इतना परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से गंगा के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी सबका साथ उसके अंदर। और कोई अंदर कोई बातचीत, कुछ उद्गार? अंदर में केवल वो बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद में बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने परिक्रमा किया। देखा आपने किस माहौल में सारी सुरक्षा को छोड़ करके जनता के बीच में चले गए, ये बहुत ही दुर्लभ है ऐसा दृश्य अपने देखने का। विदाई के समय प्रधानमंत्री कुछ जिज्ञासाएं भी कर रहे थे जी, यहाँ के ऊपर वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ केदारनाथ में बहुत रहा हूँ, बहुत यहाँ आकर के मैंने साधना किया है। वो यहाँ पे ऐसा उद्गार व्यक्त कर रहे थे और बता रहे थे कि एक पॉइंट ऐसा यहाँ के ऊपर, तो ऐसा हाथ रखो तो बोले केदारनाथ जी का मंदिर ऐसा हाथ के नीचे आता था ऐसा। यानी सबसे बड़ा उद्गार मौन होता है, अगर मौन सध जाए तो आदमी के सारे उद्गार सध जाते हैं और यही साधना है, असली साधना। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों से मिलते जुलते कई बार देखा गया है। उनका बच्चा प्रेम किसी से भी छिपा नहीं है। आज केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले तो सामने खड़े सैनिक की गोद में एक बच्ची का गाल चूम लिया। पहले भी कई मौकों पर वो बच्चों को हैरत में डाल देते हैं। भक्तिभाव के बाद वात्सल्य का समय है। भगवान शिव के धाम में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर से बाहर निकले तो सामने सबसे पहले ये बच्ची दिखी। उसके पिता ने नरेंद्र मोदी को कुछ संदेश दिया और मोदी ने उस बच्ची का गाल चूम लिया।
बच्ची को चूमते हुए मोदी का मुस्कुराता चेहरा भी साफ दिख रहा था और ये भी नजर आ रहा था कि वो उस छोटी सी बच्ची की ख्वाहिश पूरी करते हुए कितने खुश हैं। इससे कुछ देर पहले भी उनका वास्ता दूसरे बच्चे से पड़ा था। तब प्रधानमंत्री मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश करने वाले थे। प्रवेश द्वार के पास जब वो अपने जूते उतार रहे थे तब एक बच्चा आगे बढ़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए उसे रोक लिया। बच्चों से उनका लगाव और प्रेम जग जाहिर है। दर्जनों मौकों पर उन्हें बच्चों से मिलते, उन्हें लाड़ करते और उनके साथ शरारत करते हुए देखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।